बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। मेरा आज का जो लेक्चर है वो बैडमिंटन के ऊपर है। मैं आज आपको जो है वो बैडमिंटन गेम के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ाऊँगी। तो बैडमिंटन गेम जो है इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएगा और कुछ जो हैं वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी आते हैं, क्योंकि आपका जो गेम्स वाला पोर्शन है वो सिर्फ 2 गेम्स पर मुश्तमिल है। एक बैडमिंटन है और दूसरी टेबल टेनिस है। तो बैडमिंटन गेम जो है इसको मैं आपको MCQs करवाने से पहले थोड़ा सा बैडमिंटन गेम के बारे में बता देती हूँ कि बैडमिंटन गेम क्या है। बैडमिंटन गेम जो है वो एक मुनज़्ज़म खेल है। बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है वो मुस्ततील शक्ल का होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी कोर्ट होते हैं ज़्यादातर वो मुस्ततील शक्ल के ही होते हैं। कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जो मुस्ततील शक्ल के नहीं होते, जैसे कि इनमें जो है वो क्रिकेट का जो ग्राउंड है वो आता है, वो बेज़ी शक्ल का होता है, तो वो जो है मुस्ततील शक्ल का नहीं है। इसके अलावा जो बैडमिंटन का कोर्ट होता है उसकी लंबाई वाली लाइन को जो है साइड लाइन कहा जाता है, और जो चौड़ाई वाली लाइन होती है उसको बैक लाइन कहा जाता है। ये एक ऐसी गेम है जिस पर हवा जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, और ये गेम जो है वो एक हॉल के अंदर खेली जाती है। ज़ाहिर है इस पर हवा का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको इंडोर गेम भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक हॉल के अंदर खेली जाती है। इस वजह से इस गेम का शुमार जो है इंडोर्स गेम्स में होता है। जो इंडोर गेम्स होती हैं वो जो हैं वो हॉल के अंदर खेली जाती हैं, एक जिम्नेज़ियम में खेली जाती हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो कोर्ट की पैमाइशें थोड़ा सा इसके बारे में रिवाइज़ करवा देती हूँ। कोर्ट की जो लंबाई होती है वो होती है 13.40 मीटर। कोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो 5.18 मीटर होती है। कोर्ट की लंबाई वाली लाइन को जो है वो साइड लाइन कहा जाता है, और चौड़ाई वाली लाइन को बैक लाइन कहा जाता है। और डबल्स के लिए मैं आपको बताऊं कि कोर्ट की जो लंबाई होती है वो 13.40 मीटर होती है, और कोर्ट की चौड़ाई जो है वो 6.10 मीटर होती है। बैक गैलरी की जो चौड़ाई है वो 76 सेंटीमीटर या 2.5 फीट हो सकती है, और साइड गैलरी जो है उसकी जो चौड़ाई होती है वो 46 सेंटीमीटर होती है। सिंगल्स में साइड गैलरी को शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा सिंगल और डबल मुकाबलों के कवानीन जो हैं वो यकसां होते हैं। जो सिंगल का खेल होता है इसमें जो अंपायर होती है वो दोनों टीमों की जो कैप्टन्स होती हैं उनको अपने पास बुलाती है और उनके दरमियान जो है वो टॉस करवाती है। जो टीम टॉस जीत जाती है उसको हक हासिल होता है कि वो सर्विस से या साइड का इंतखाब करे। गेम की पहली सर्विस दाएं कोर्ट से मुखालिफ के दाएं कोर्ट में की जाती है, और जो है अगर मुखालिफ टीम की खिलाड़ी सर्विस को उठाकर सर्विस करने वाली टीम के कोर्ट में फेंक देती है तो दूसरी टीम के दोनों खिलाड़ियों में से कोई भी जब तक कोई गलती ना हो जाए शटल को ज़मीन पर गिरने से पहले खेल सकती है। अगर सर्विस करने वाली टीम का कोई फाउल हो जाए तो सर्विस दूसरी टीम को दे दी जाएगी, क्योंकि पहली सर्विस की गलती पर सर्विस तब्दील होकर सर्विस दूसरी टीम के पास चली जाएगी। जिस खिलाड़ी की तरफ सर्विस की जाएगी वही सर्विस उठाएगी। अगर इसकी साथी खिलाड़ी उठाती है तो दूसरी टीम जो होगी उसको पॉइंट दे दिया जाता है। अगर सर्विस करने वाली टीम से कोई गलती सरजद हो जाए या इसके कोर्ट में शटल गिर जाए तो फिर मुखालिफ टीम को पॉइंट और सर्विस दे दिया जाता है। ये तो बैडमिंटन के कुछ रूल से जो मैंने आपको बताए।
मैंने कहा कि वैसे तो मैंने आपको जो है बैडमिंटन की पूरी गेम जो है वो बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा दी थी, लेकिन आज मैं इसके एमसीक्यूज़ पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैंने कहा मैं आपको बैडमिंटन की गेम के बारे में बता देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए और फिर आप इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो आसानी के साथ हल कर सकती हैं। बैडमिंटन के खेल के जो फाउल्स हैं और स्कोरिंग का तरीक़ाकार जो है वो कुछ इस तरह से है कि खेल के दौरान शटल कॉक का कोर्ट की हदूद से बाहर गिरना, कि खेल के दौरान अगर शटल जो कॉक है वो कोर्ट से बाहर गिर जाती है तो फिर ये खेल बैडमिंटन खेल का फाउल होगा, इसको बैडमिंटन खेल का फाउल माना जाता है। शटल कॉक का छत को टच करना, शटल कॉक का कोर्ट से बाहर किसी चीज़ को टच हो जाना। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि शटल कॉक जो है वो नेट के नीचे से गुज़र जाती है, और अगर सर्विस के दौरान शटल और रैकेट का जो राब्ता होता है कमर से बुलंद हो तो भी ये फाउल हो जाता है। और एक ये चीज़ भी होती है कि सर्विस अगर गलत कोर्ट में गिर जाए, मैंने आपको बताया था कि जो बैडमिंटन की सर्विस होती है वो वितरी होती है, यानी कि अपने राइट कोर्ट से मुखालिफ के राइट कोर्ट में ही सर्विस की जाती है, यानी राइट से सर्विस करवाई गई है तो राइट कोर्ट से ही सर्विस को वसूल किया जाएगा। अगर उसको लेफ़्ट से वसूल किया जाए तो ये फाउल हो जाएगा। लिहाजा जो है अगर सर्विस जो है वो गलत सर्विस एरिया से कराई जाए तो ये फाउल हो जाएगा। जब कोई खिलाड़ी अपनी बारी के बगैर सर्विस करे तो ये फाउल है। सर्विस करते वक्त जो है वो दोनों पाँव का राब्ता ज़मीन के साथ ना हो तो ये भी फाउल है। सर्विस नेट की दूसरी तरफ यानी पार जाकर खेलना, ये भी फाउल है। खेल के दौरान हाथों का नेट को छू जाना, खेल के दौरान बाज़ औक़ात खिलाड़ी जो हैं उसका पाँव सेंटर लाइन जो है वो क्रॉस कर जाता है या सेंटर लाइन के ऊपर पाँव आ जाता है, ये शटल नेट के नीचे से गुजरती है, ठीक है। ये तमाम सूरतें जो हैं वो फाउल ही कहलाती हैं। अगर शटल खिलाड़ी के जिस्म के साथ छू जाए तो ये फाउल है। अगर सर्विस करने वाली खिलाड़ी जानबूझकर देर करती है तो ये भी फाउल है। अगर एम्पायर की विसल से पहले सर्विस की जाएगी तो ये सर्विस फाउल होगी। सर्विस करते वक्त दोनों मुखालिफिन का किसी लाइन को छू जाना, यानी कि एक साथ दोनों मुखालिफ खिलाड़ी जो हैं यानी कि टीम ए के खिलाड़ी भी और टीम बी के खिलाड़ी भी सेंटर लाइन के ऊपर उनका पाँव आ जाता है या उसको छू जाते हैं किसी भी तरीके से तो ये फाउल होता है। खेल के दौरान जानबूझकर मुखालिफ को परेशान करना, शटलकॉक का नेट को पार करने से पहले अपने किसी खिलाड़ी को छू जाना, शटलकॉक को लगातार 2 दफ़ा खेलना, ये तमाम जो हैं वो फाउल कहलाते हैं। एम्पायर की इजाज़त के बगैर कोर्ट से बाहर चले जाना, अगर शटल सर्विस करते वक्त रैकेट को 2 बार लगे तो ये फाउल होगा। सर्विस करते वक्त पाँव लाइनों को टच करे तो ये फाउल है। अगर शटलकॉक रैकेट में अटक जाए तो ये भी फाउल है। अगर कोई खिलाड़ी शटलकॉक को नेट से अबूर करने से पहले खेलती है तो ये फाउल है। ये तो था बैडमिंटन के फाउल्स। अब मैंने आपको बैडमिंटन गेम के बारे में बता दिया कि सिंगल में किस तरह से गेम खेली जाती है और डबल में किस तरह से गेम खेली जाती है। इसके बाद मैंने आपको बैडमिंटन खेल के फाउल्स के बारे में बताया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी स्कोरिंग के बारे में बता देती हूँ और फिर मैं आपको इसके लेट के बारे में बताऊँगी। स्कोरिंग जो है वो इस तरह से होती है कि बैडमिंटन की जो गेम है ये मर्दों और औरतों के लिए जो है वो डबल गेम जो है वो 21 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है। औरतों के लिए सिंगल गेम्स भी 21 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है। मर्दों के लिए सिंगल गेम भी 21 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है और औरतों के लिए सिंगल्स की जो गेम है वो भी 21 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है। यानी कि ये तमाम गेम्स जो हैं उसका एक सेट जो है वो 21 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चाहे मर्दों का मुकाबला है, चाहे औरतों का मुकाबला हो, चाहे सिंगल गेम हो, चाहे डबल गेम हो, जो एक सेट होगा वो 21 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होता है। ये आपने ठीक है याद रखना है। फिर है लेट पॉइंट को दोबारा खेलना। लेट का क्या है? लेट से मुराद ये है, लेट का मतलब ये है कि पॉइंट्स को दोबारा खेला जाए, यानी कि किसी भी टीम को फ़ायदा नहीं दिया जाता। लेट अंपायर देती है। लेट इस वक्त दिया जाता है जिस वक्त खेल में कोई हादसा रुनुमा हो जाए, सर्विस करने वाली और मुखालिफ खिलाड़ी एक ही वक्त में फाउल कर दें।
अगर सर्विस करने वाली खिलाड़ी सर्विस वसूल करने वाली खिलाड़ी के तैयार होने से पहले सर्विस कर दे तो अंपायर लेट दे देगी। अंपायर की विसल बजाने से पहले ही सर्विस कर दी जाएगी तो अंपायर लेट देगी, ठीक है। और अगर खेल के दौरान शटल टूट जाती है तो लेट। अच्छा, सर्विस के कवानीन क्या हैं? सर्विस मैंने आपको पहले भी बताया, सर्विस वितरी होती है, यानी क्रॉस की सूरत में करवाई जाती है। राइट से राइट और लेफ़्ट से लेफ़्ट साइड पर सर्विस करवाई जाती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको जो है वो नहीं भूलना, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से MCQs जो हैं उनके बारे में बताती हूँ। आपको गेम मैंने जो है वो शॉर्ट करके तकरीबन सारी जो है बता दी है, ताकि आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ जो MCQs हैं उनको पढ़ने में आसानी हो। तो बैडमिंटन कोर्ट किस शक्ल का होता है? अभी मैंने आपको बताया है इसका आंसर, ठीक है। तो अब आपको आसानी होगी, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मुरब्बा शक्ल, चौकोर शक्ल, मुस्ततील शक्ल, त्रिकोणी शक्ल। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर है मुस्ततील शक्ल, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13.40 मीटर होती है, 6.10 मीटर होती है, 9 मीटर होती है या 5.18 मीटर होती है। तो इसका राइट आंसर है 13.40 मीटर होती है। बैडमिंटन खेल में डबल्स के लिए कोर्ट की चौड़ाई होती है 13.40 मीटर, 6.10 मीटर, 9 मीटर, 5.18 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 6.10 मीटर। बैडमिंटन खेल में सिंगल्स के लिए कोर्ट की चौड़ाई होती है 5.18 मीटर। इसकी मेजरमेंट आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो याद रखनी है कि सिर्फ 2 गेम्स हैं आपकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस, इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी मेजरमेंट नहीं कि आपको याद रखने में कोई मुश्किल पेश हो। बैक गैलरी की चौड़ाई जो होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है। जो साइड गैलरी होती है इसकी चौड़ाई 46 सेंटीमीटर होती है। नेट के दरमियान से ऊंचाई जो होती है वो 1.52 मीटर होती है। शॉर्ट सर्विस लाइन नेट से फासले पर लगाई जाती है 1.98 मीटर पर। नेट की चौड़ाई होती है 76 सेंटीमीटर। और बैडमिंटन के खेल में औरतों और मर्दों के डबल्स की गेम जो होती है वो कितने पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है? 11 पॉइंट्स पर, 21 पॉइंट्स पर, 25 पॉइंट्स पर या फिर 15 पॉइंट्स पर। तो 21 पॉइंट्स इसका राइट आंसर है। मर्दों के लिए सिंगल गेम जो होती है, यानी कि एक गेम जो होगी वो कितने पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगी? 11 पॉइंट्स पर, 21 पॉइंट्स पर, 25 पॉइंट्स पर या 15 पॉइंट्स पर। तो इसका राइट आंसर है 21 पॉइंट्स पर। बैडमिंटन का खेल सिंगल्स और डबल्स दोनों गेमों पर मुश्तमिल होता है 3, 5, 7 या 2। राइट आंसर है 3, यानी कि बैडमिंटन का जो खेल है वो सिंगल्स और डबल्स दोनों में 3 गेम्स पर मुश्तमिल होगा। बैडमिंटन खेल का आगाज़ होता है सर्विस के ज़रिए, थ्रो इन के ज़रिए, थ्रो अप के ज़रिए या फ्री थ्रो के ज़रिए। बैडमिंटन खेल का आगाज़ सर्विस से होता है, ठीक है, सर्विस के ज़रिए राइट आंसर है इसका। बैडमिंटन के खेल में जो रैकेट की लंबाई होती है वो कितनी होती है? 68 सेंटीमीटर। एक टीम गेम्स जीतने पर जीती हुई तस्वर होती है। 1 गेम, 2 गेम्स, 3 गेम्स या 4 गेम्स, 2 गेम्स। शटलकॉक का वज़न होता है 4.74 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम तक या फिर 5.80 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक या 2.60 ग्राम से लेकर 300 जो है ग्राम उन तक या 4 ग्राम से लेकर 4.5 ग्राम तक। इसका राइट आंसर जो है वो 4.74 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम तक इसका जो है वज़न होता है शटलकॉक का। शटल के परों की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक, 6.2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक या फिर 3.60 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक, 5.50 सेंटीमीटर से 5.60 सेंटीमीटर तक। राइट आंसर है 6.2 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर तक शटल के परों की लंबाई होती है। बैडमिंटन में एक कोर्ट वाली जो लाइन होती है, लंबाई वाली लाइन, उसको क्या कहा जाता है? इसको साइड लाइन कहते हैं। कोर्ट की चौड़ाई वाली लाइन को जो है वो बैक लाइन कहा।
बैडमिंटन खेल में नेट की लंबाई होती है 6.10 मीटर। बैडमिंटन के खेल में शटल के पर कितने होते हैं? 16। ये तो थी बैडमिंटन के गेम के शॉर्ट MCQs जो मैंने आपको बताए। इसके MCQs के 4 ऑप्शन होते हैं जो मैंने आपको राइट आंसर के साथ बताए, और गेम का इंट्रोडक्शन जो है वो भी करवा दें ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने में आसानी होगी। कल इंशाल्लाह ताला जो है मैं आपको इसके जो है मुख्तसर जवाबात तफसील से पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।